Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion on chapter 10 GST. That chapter was in progress, and yesterday I think we have discussed illustration number second, and today we are going to discuss illustration number third, that is intra-state means within state. आपका जो विद इन स्टेट है उसका ये रजिस्ट्रेशन है। तो आप देखिए इसमें पेज नंबर आपके 10.10 के ऊपर है। तो आपका ये कह रहा है कि एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स अज्यूम दैट ऑल ट्रांजेक्शंस have been taken in place in state of Rajasthan, assuming CGST at the 9% and SGST at the rate of 9%. अब ये 9% आ गया। अब तक हम 6% की बातें कर रहे थे, अब ये 9% से आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। तो आपका सबसे पहले देखो कि परचेज गुड्स रुपीज 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपका नई चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका ट्रेड डिस्काउंट भी इन्होंने लगा दिया है। तो आपका 5 लाख का 20% आपका 1 लाख बना। इसमें परचेज आपकी 4 लाख की हुई है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपका 20% था। अब ये माल सारा उधार पे ही है, उधार पे तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो आपने जो है ये चौहान ट्रेडर से खरीदा था, तो आपकी एंट्री जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। ये 4 लाख की आपकी परचेज हुई थी, तो ये आपका होगा 4 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख। हमें परचेज किया तो हमने इनपुट जीएसटी देना पड़ेगा, तो ये आपके पास में जाएगा इनपुट CGST, इनपुट CGST इसका हुआ 9%, 9 4 जा 36,000। इनपुट SGST it also became 36,000 and to Chauhan brothers, चौहान ब्रदर्स से जो हमारा क्रेडिट हो गया 4,72,000। ठीक है जी। तो ये आपकी एंट्री बन गई यहाँ पर। आप इसमें अब करेंगे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू चौहान ब्रदर्स, ये आप कैसे 4,72,000 आपके पास में हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ नरेशन दे दो गुड्स परचेज एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड टू पुष्कर ब्रदर्स 3,20,000। हमने 3,20,000 का पुष्कर ब्रदर्स को सेल किया है। तो पुष्कर ब्रदर को सेल करेंगे तो ये भी उधार पे ही है, तो आपकी एंट्री जाएगी पुष्कर ब्रदर्स डेबिट। कितने से डेबिट होगा तो बाद की बातें, हम एक बार आगे निकाल लें। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आपके पास में है जी, वो है 3,20,000। हमने 3,20 का जो है सेल किया था। सेल किया तो हमें जो है पैसा मिलेगा GST का, तो ये हो जाएगा आउटपुट CGST। ठीक है जी। और टू आउटपुट SGST, इसके ऊपर आप 9% करो, तो इसके ऊपर आप 9% करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 28,800, 28,800 और ये होगा 28,800। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने का अमाउंट जो आपका बनेगा 3,77,000, 3,77,600, ये डेबिट हो गया। तो पुष्कर ब्रदर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। ठीक है जी, ये हो गया जी। ये पहली एंट्री थी आपकी, ये दूसरी सेल से रिलेटेड एंट्री थी। थर्ड एंट्री पे ये थर्ड एंट्री ये कहता है कि परचेज फर्नीचर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर रियल अकाउंट है आएगा, तो आएगा थर्ड एंट्री हमारे पास में जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। अब आपने परचेज किया तो
जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी पे के लिए होता है इनपुट CGST इस सेंटर का, इसका 9%, ये हो जाएगा 4500। और इनपुट SGST ये भी आपका 4500। और आपने ये बैंक से पे किया, चेक से पे किया, तो ये आपका हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। उन दोनों को जोड़ो, तीनों को, तो ये हो जाएगा 5900। ठीक है, 59,000, सॉरी 59,000। तो आपका फर्नीचर योर एसेट, एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड। या हम कहें कि आपका जो फर्नीचर है जो रियल नेचर, तो रियल नेचर में डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी फर्नीचर आ गया। इसके साथ में आपका जो है, तो आपने खरीदा था तो इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट करना पड़ेगा। तो ये अकाउंट आपके हो जाएंगे डेबिट, और ये भी आपके अकाउंट डेबिट। और टू बैंक अकाउंट ये 59,000 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 एंट्रियाँ की। फोर्थ एंट्री का ये, फोर्थ एंट्री में कहता है कि एडवर्टीजमेंट चार्जेस 20,000 पेड बाय चेक। एडवर्टीजमेंट जिस चार्ज हमने पे किए तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट होता है। तो डेबिट होता है तो डेबिट को करोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये आपके पास में 20,000। ठीक है, तो इस पर अपने GST पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इनपुट CGST डेबिट, ये इसका हो जाएगा 9% है 1,800। इनपुट SGST ये भी आज आपका हो जाएगा 1,800। और टू बैंक यानी चेक से पे किया टू बैंक, तो ये हो जाएगा आपके पास में ये 23,600। ठीक है जी, आपने यहाँ पर एक्सपेंस पे किया है तो आपकी एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट डिपॉजिट एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिट, डेबिट किया जाएगा। तो इनपुट CGST डेबिट और इनपुट SGST डेबिट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और टू बैंक अकाउंट है, और ये आपके ऐसे तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 23,600। नेक्स्ट आ जाओ, सोल्ड गुड्स 1 लाख एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, चेक सेंट टू बैंक। हमने माल बेचा था 1 लाख का, ठीक है, और वो कैश में बेचा, और वो चेक मिला और वो हमने जो तुरंत बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक में जमा करा दिया, इसका ये हो कि बैंक आ गया, तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, अब कितना डेबिट आया तो बाद की बात है। देखें हम, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने की थी हमने, सेल्स हमने की थी 1 लाख की। तो नेचुरली सेल की होगी तो हमें GST मिला होगा, तो हम लिखेंगे टू आउटपुट CGST। ठीक है जी, वो इसके ऊपर 9% है, ये 9,000। और टू आउटपुट SGST ये हो गया 9,000। ठीक है जी, टोटल बैंक में हो गया हमारे पास में 1,18,000। ठीक है जी, अब इसके नीचे आप नरेशन लिख दो कि गुड्स सोल्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का भी फाइनल नहीं था, क्योंकि सेल हमारा पता चली सेल कितनी 1 लाख की। इस पर आउटपुट CGST हमने लिया होगा 9,000, आउटपुट SGST लिया होगा 9,000, तो तीनों मिला करके ये हो जाएगा 1,18,000। ठीक है, और नीचे नरेशन आप दे दोगे कि सोल्ड गुड्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास में है कमीशन और पेज 1,000 रिसीव्ड इन कैश। हमें कमीशन मिला आपको 10,000 का, कैश में मिला है। तो कैश में कमीशन मिला तो नेचुरली हमने उनके साथ में इनकम हो गई। ठीक है, तो कमीशन हमें मिला है तो आपकी एंट्री जो इसमें हो जाएगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट या आपका कैश अकाउंट भी लिख सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। पता नहीं कितने का है, टू कमीशन रिसीव, कितना कमीशन मिला है वो आपके से मिला 10,000।
ठीक है। तो नेचुरली हमने कमीशन मिला है, इनकम हुई, तो हमें जो आउटपुट CGST वो भी मिला होगा। तो ये हो जाएगा आउटपुट CGST, ये आपका हो गया जी 900, ठीक है, 9% है। और टू आउटपुट SGST, ये भी होगा 900, ठीक है। तो टोटल मिला के मुझे मिला वो हो गया जी 11,800, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, और ये आपके पास में 11,800 आपके पास में हो गया, ठीक है। अब कहता है कि आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट SGST, ठीक है, कि आपका जितना भी ये था इसको आपने एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करना तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पहले आउटपुट SGST देखो कितना है, ठीक है। पहले आप आउटपुट को देखो। तो मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेशन एक जगह अलग से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो होगा इनपुट, इनपुट CGST और SGST, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ आउटपुट CGST और SGST, ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये ऊपर वाला इनपुट है, यानी जो मैंने पे किया है, और नीचे वाला आउटपुट है, यानी जो मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं दोनों को ले लेता हूँ। तो पहले आप देखो, इसमें पहले आपका इनपुट जो था वो 36, ठीक है। तो ये आपके पास में होगा जी 36, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आगे पूरा ना आ पाए, 36,000, ठीक है। ये होगा जी इनपुट, ठीक है। फिर ये होगा आउटपुट 28,800, ये हो गया आउटपुट 28,800, ठीक है जी। पहली एंट्री हमारी क्लियर हो गई जी, दूसरी एंट्री क्लियर हो गई। तीसरी एंट्री फर्नीचर पे इनपुट है, इनपुट 4,500, तो हमने ले लिया 4,500 और 4,500 इनपुट हो गया। तो थर्ड एंट्री भी क्लियर हो गई जी। फोर्थ एंट्री में इनपुट है जी, तो ये आपके उसमें 1,800, 1,800, तो ये हो गया 1,800 और ये हो गया 1,800, ठीक है जी। उसके बाद में है आपकी एंट्री क्लियर हो गई। ये एंट्री आपके पास में जी आपके आउटपुट में है 9,000, तो प्लस में 9,000 प्लस में 9,000, ठीक है। ये एंट्री आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट ये है आउटपुट, ये भी आउटपुट में है 900, तो हमने ये कर लिया प्लस में 900 और प्लस में 900, ठीक है। अब टोटल कर लो, 28 ये था और 9 ये था, 28 और 9 37, यानी 37,000 तो ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 800 ये था, 900 ये था, 1700 ये हो गए, 800, 900, 1700, हाँ ठीक है, 1700 ये हो गए, 28 और 9 37, हाँ 00783, यानी आपका ये हो गया जी 38,700। तो नेचुरली इतना ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में आउटपुट जो मिला है वो 38,700 आपके पास में मिला। तो आपका जो क्वेश्चन था कि आउटपुट GST एडजस्ट अगेंस्ट इनपुट GST, कि आउटपुट जितना उतना इनपुट एडजस्ट करना, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो अभी जो है हमारे पास में इनपुट आउटपुट कितना होगा 38,700, ठीक है। तो मेरी एंट्री यहाँ पर बनेगी इनपुट आउटपुट CGST डेबिट, वो बना था 38,700, आउटपुट SGST डेबिट, ये बना था 38,700। ये कहा कि इतना ही एडजस्ट करना है इनपुट के खिलाफ, तो हमने कर दिया टू इनपुट, हालांकि इनपुट आपका ज़्यादा हो सकता है, इनपुट CGST
वो इतना ही करना है, हमें ज़्यादा एडजस्ट करना ही नहीं है। 38,700 और टू इनपुट SGST वो भी होगा 38,700। ठीक है जी। नीचे नरेशन दे दो, आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट CGST। ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ये बोला था कि जितना आउटपुट है उतना एडजस्ट कर दो, बाकी हमें पता नहीं कितना। कैलकुलेशन करके देख लेते कितना हमारा इनपुट इनपुट हमारे पास में है 36 और 4 40 और एक 41, 41,000 तो एक हो गए थे। 41,000 यानी 36 और 4 40 और एक 41, फिर ये हो गए 500 800 1300, 1300 ये हो गए थे जी। ठीक है, इसका ये हुआ 0 0 3 2 और 4, यानी 42,400 बनते थे। तो 42,400 में से आपने 38,700 किए, बाकी रह गए। तो कितने रह गए इसमें? 38,700 अभी बचते हैं। तो कितने बचे? 0 0, 13 में से 7 गए 6, और इधर बचे 11 में से 8 गए 3, यानी 3,600 बचे। तो 3,600 तो CGST का, 3,600 SGST के, तो यानी टोटल आप कैसे बना 7,200। ये 7,200 इज नाउ योर लायबिलिटी यू टू पे टू द बैंक, ये आप सरकार को पे करते हैं बैंक के थ्रू। तो उस समय आपकी एंट्री फिर क्या होगी? ये एंट्री आपकी हो जाएगी आउटपुट CGST 3600 रुपये, आउटपुट SGST 3600 रुपये, और टू बैंक ये हो जाएगा आपका 7,200। ये आप कर देंगे। ठीक है, या इसमें भी एडजस्ट कर सकते थे अगर पूरा क्वेश्चन पूछता तो हम यहाँ पर लेते इनपुट है आउटपुट CGST ये। अच्छा, इनपुट तो हमारे पास एसेट पड़ी, सॉरी, ये एडजस्ट हो ही नहीं सकता। इतने पैसे का भी बैलेंस है हमारे पास है, इनपुट हमारे पास पड़ा, लायबिलिटी पड़ी है, तो हम पे करना चाहिए इसको पे कर सकते थे, वरना क्वेश्चन पूछा नहीं, इतना हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, हाँ जी। एनी क्वेश्चन? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम फोर्थ के लिए हम आगे चलेंगे। ये भी आपका इंट्रास्टेट का ही है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आप पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से? नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन? चलो जी ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पे आपका जो है फोर्थ रजिस्ट्रेशन में आ जाता हूँ। ठीक। हाँ जी, फोर्थ रजिस्ट्रेशन पे आइए। ये भी आपका जो है विद इन स्टेट ही है। तो विद इन स्टेट वाले आप देखिए, ये करेगा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स। कावेरी ट्रेडर्स का है, और यहाँ पर आपका जो है किसी प्रकार का CGST या SGST का रेट नहीं दिया हुआ, एंड दिस रेट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये हर ट्रांजेक्शन के पीछे आपका जो है रेट इसमें दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई जरूरी नहीं कि सभी प्रोडक्ट एक ही रेट पे हों, क्योंकि प्रोडक्ट तो अलग अलग रेट के होंगे, तो इसलिए अलग अलग रेट है जो वो जरूरी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो अलग अलग रेट का है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखो। पहला क्वेश्चन जो है ये करके परचेज गुड्स फ्रॉम नगेंद्र एंड सन्स ऑफ बेल्जियम, और द लिस्ट प्राइस और पेज है दैट इज बेल्जियम को स्टेट, चलो बेल्जियम को स्टेट बना दिया इन्होंने। द लिस्ट प्राइस और पेज 1,25,000, 20% trade discount, 5% cash discount on purchase price, and goods paid on CGST and SGST 6% each. Payment was made immediately by the check. ठीक है, पेमेंट जो चेक से हो गई तुरंत। ये करके अब आप बताइए कि आप इसका कैसे आप सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, बस आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के चक्रों में मत फंस जाना। ये कहता है कि आपका जो है देखो कि परचेज गुड्स फ्रॉम नगेंद्रा एंड सन्स ऑफ बेल्जियम, बेलगाम, सॉरी नॉट बेल्जियम, बेलगाम, बेलगाम पुणे में हो गया। ठीक है,
द लिस्ट प्राइस है 1,25,000 और उसका 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप जो है 1,25,000 का अगर 20% करें तो आपका बनेगा 25,000, यानी आपकी जो नेट परचेज हुई वो आपकी परचेज हुई जो 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख के ऊपर आप 6% GST लगाएंगे और 6% आप उस पर SGST लगाएंगे। ठीक है, और बाकी अमाउंट आपने जो कैश में पेमेंट आपने कर दी है। ठीक है, और कहता है कि 500 का डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, और ये पेड आपने कर दिया CGST 6% से। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को देखो एक बार फिर बात करते हैं। हमने जो है जो प्राइस है गुड्स की वो आपकी 1,25,000 है। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट TD, शॉर्टकट में बोलते हैं TD, ट्रेड डिस्काउंट, वो आपका 20% है। 20% दिया जाएगा 25,000। तो आपका जो है कॉस्ट प्राइस वो पड़ा जी 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख के ऊपर आप करोगे CGST 6%, तो ये आपका हुआ 6,000। ठीक है, SGST वो भी आपका 6%, तो ये आपका हो गया 6,000। ठीक है, तो यानी इसका ये हुआ कि आपने जो माल खरीदा है वो टोटल मिला के आपने खरीदा है 1 लाख का माल था, और 6,000 और 6,000 है वो आपके पास में SGST और CGST आपके पास में हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला करके आपके पास में ये होगा 1,12,000, ये आपका हो गया। ठीक है, अब अगर एंट्री करके दिखाओ, एंट्री करके दिखाएं तो पहले आप करिए परचेज अकाउंट डेबिट। डाउट आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा करते जाओ जैसे मैंने बताया। तो आप कैसे परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितना का परचेज निकला था, कॉस्ट प्राइस आपका देखो 1 लाख निकला था। सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं, TD घटा दिया आपने 1 लाख। ठीक है, उसके बाद में आपने परचेज का इनपुट देना पड़ेगा आपको। तो इनपुट है, इनपुट CGST डेबिट, ये हो गया 6,000, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है। इनपुट SGST 6,000, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के ये हो गया 1,12,000, 1,12,000। अब इसमें कहा कि जो हमने परचेज किया था उसका 5% हमें मिलेगा, हमें 5% उस पर कैश डिस्काउंट है। तो यानी ये आपका हुआ 1 लाख का 5% 5,000 हो गया। तो यानी 1 लाख में से अगर आप 5,000 लेस कर दें, ठीक है, तो आप उसको पे करेंगे 95,000। ठीक है, पर यहाँ पर जो है ये CGST रजिस्ट्रेशन ये पे करने ही पड़ेंगे। तो ये पे करने पड़ेंगे, तो 12 और जोड़ दो, 12 और जोड़ दें तो ये हो गए, ये 1,07,000। बाकी आपको डिस्काउंट मिल गया 5,000 का। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को कि आपका जो है 1 लाख की परचेज थी, 1 लाख की परचेज में 5% डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट, तो ये 5,000 हो गया, तो 95 हो गया। ये तो CGST SGST तो हमने कैश में पे किए होंगे, क्योंकि डिस्काउंट केवल आपको परचेज पे मिला है। तो आपका ये 1,000 ये आपका 12,000 हो गया था, तो 1,12 हो गया, 1,12 में से आपने 5 घटा दिए, तो बाकी एक साथ ही बच गए। तो एक साथ यानी 95 प्लस में 12 CGST SGST एक साथ हो गया। तो आपने क्या कर दिया, टू बैंक आपने पे कर दिया, टू बैंक अकाउंट, बैंक से तो आपने पे किया है, वो आपने पे किया है 1,07,000, जैसा मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, और बाकी आपको फायदा हो गया। तो ये हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया 5,000। ठीक है, यानी वी हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट ऑन परचेजेज नॉट ऑन द SGST और CGST, इस पर डिस्काउंट नहीं काटेंगे हम, केवल 1 लाख पे काटेंगे। तो आपका 1 लाख पे 5% काटा तो 95 बचा। ठीक है, 95 ईयर 12 ये, तो 95 और 12 आपके जी में 1,07,000, और ये 5,000 आपके डिस्काउंट आपको रिसीव हो गया। नीचे नरेशन दे दो कि गुड्स परचेज ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%।
ठीक है जी। नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट में कह रहे कि सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल हुबली, goods of list price is 4 lakh at 25% trade discount and 3% cash discount on sale price. Charge CGST and SGST 6% each. Full amount received by check at the time of sale itself. अब की बार क्वेश्चन तो वही सेम है, ठीक है, बस अब की बार परचेज की बजाय यहाँ पर सेल वर्ड आ गया है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले जैसे वो की थी वैसे हम कैलकुलेशन एक साइड में जो है हम वर्किंग नोट बना करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमारा अमाउंट जो वो गलत ना हो। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास में ये था कि सोल्ड गुड्स से टू पाटिल एंड कंपनी हुबली, लिस्ट प्राइस 4 लाख, 25% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने 4 लाख का 25% किया, 1 लाख हो गया। 1 लाख का हो गया, इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो 3 लाख हो गई। और 3 लाख के ऊपर जो है आपका 6% के हिसाब से 18,000 आपका हो जाएगा जी CST एंड GST। ठीक है, तो ये आपका बना, आपके जो है वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ गुड्स है अगर 4 लाख। ठीक है, 4 लाख का अमाउंट आपके पास में था। अच्छा जी, 25% लेस में 25% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 25 करोगे तो यानी इंटू 25/100 करोगे तो ये आपके पास में जाएगा 1 लाख। ठीक है जी, तो आपके पास में जो CPA कॉस्ट प्राइस बना वो 3 लाख बना जी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है आप ऐड करोगे, एड्स आपने किया CGST, यानी आपने सेल किया है तो नीचे आउटपुट CGST वर्ड है होगा वो 18,000, और ये भी आपका SGST वो भी आपका 18,000 होगा। ठीक है, टोटल मिला के ये बना 3,36,000 रुपये, 3,36,000। इसका आपने मिलना है 3% कैश डिस्काउंट। तो 3% कैश डिस्काउंट या 9,000 हो गया डिस्काउंट, तो 9,000 डिस्काउंट हो गया, तो यानी आपको जो कैश मिलेगा 0 0 0, 16 में से 9 गए 7 और ये होगा 2 और 3, यानी आपको कैश मिला होगा 3,27,000 रुपये आपको कैश मिला होगा। तो 3,27,000 रुपये आप एंट्री करोगे। एक बार देख लो, वैल्यू ऑफ गुड्स थी 4 लाख, इसका लेस देन 25% डिस्काउंट 1 लाख। ठीक है, ये आपके बच गया जी 3 लाख। 3 लाख पे CGST SGST 18,000, तो ये आपके पास में गया जी 3,36,000। अब इसका जो आपका लेस है कैश डिस्काउंट CD वो 3 लाख पे 3% के हिसाब से, तो ये आपके पास में होगा 9,000। तो आप 337 में से 9,000 घटा दो तो ये आपके पास में जाएगा अमाउंट हो जाएगा 3 लाख और 27,000। अब आप एंट्री करके देखो तो आपकी एंट्री जो बनेगी, आपने जब माल बेचा था अगर बैंक पे पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का कितना डेबिट हो गया वो आपके पास 3,27,000 ये पैसा आया जी। ठीक है, आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट लॉस हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ये आपके पास होगा 9,000। ठीक है जी, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स आपकी होगी जी 3 लाख की। ठीक है, सेल्स आपकी होगी जी 3 लाख रुपए की, और टू हमें कलेक्ट किया है क्योंकि हमने बेचा माल, तो आउटपुट है CGST 9,000। ठीक है, नहीं 18,000 सॉरी, ये आपका जो है 6% के हिसाब से था 18,000, और टू आउटपुट है SGST वो भी हो गया 18,000। ठीक है, अब इनका टोटल जो तीनों का करो इट मस्ट बी इक्वल टू दिस अमाउंट, तो ये आपके इसके बराबर हो जाएगा। तो आपकी जो एंट्री जो बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 327 और डिस्काउंट है 9,000 और टू सेल्स, टू आउटपुट HST 18 और टू इनपुट आउटपुट SGST 18, और ये आपके एंट्री कर दो जी नीचे नरेशन, गुड सोल्ड एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है जी।
हाँ जी, नेक्स्ट हमें चलते हैं लास्ट एंट्री बस्ती इसमें। तो लास्ट एंट्री में देखें, लास्ट तो सेकंड लास्ट बस्ती है ये, सोल्ड गुड्स टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूर, गुड्स लिस्ट प्राइस भी 2,50,000, हमने माल बेचा 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो नेचुरली 50,000 हो गया ट्रेड डिस्काउंट, एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, चार्ज SGST CGST एट द रेट ऑफ 6%, 80% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, 80% आपको चेक से इमीडिएटली मिल गया है। ठीक है, ये फिर हम कल ही करवाएंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल ये दोनों एंट्रीज हम कल पूरी करेंगे। आज किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनीबॉडी अ प्रॉब्लम अप टू दिस क्वेश्चन? और होमवर्क आप साथ साथ में करते रहना है। होमवर्क के बारे में आप ये मत समझना कि होमवर्क सर ने बताया नहीं तो आपने करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू शुड डू होमवर्क योरसेल्फ। आप अपने आप ही होमवर्क को करते रहेंगे और आप कॉपीज जब मंगाएंगे आप मेरे पास में कॉपीज भेज देना। ठीक है जी, तो आज हम जो है